हेलो बच्चों, मैं राजकमल वर्मा अपने चैनल केमिस्ट्री बाय नॉलेज पॉइंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट में भी हम ले रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको ये पता नहीं चलता ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी यूज करना है, ये कैसे काम करता है, तो इसी के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको हमें हमारा जो टारगेट है वो ये है कि कैसे भी करके आप रिड्यूसिंग एजेंट का डिफरेंस क्लियर समझ लें कि किस तरह से कौन अटैक करता है। बहुत ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे और ये किने किने रिड्यूस करता है और किसे नहीं करता है। जानते हो इसके साथ एक इंपॉर्टेंट ये भी है, ये किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। कभी भी आप कुछ भी करें, आपको अगर ये पता हो कि ये काम करना है और ये बिल्कुल भी नहीं करना है, तो जानते हो उस काम का वो एक पार्ट है। जब आप कंपटीशन में क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये नहीं करने हैं। वो कहीं ना कहीं इस चीज का पार्ट बन जाते हैं। बस इसीलिए हमने क्या किया, आज से हम अपने टॉपिक केमिस्ट्री में, आज की केमिस्ट्री में ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि व्हाट इज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो फॉर्मूला होता है LiAlH4। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बनेगा लिथियम प्लस लिख दिया और हमने लिख दिया एल्यूमिनियम H H H, इसको हम डॉट 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 करके दिखा देते हैं डॉटेड वेज से, ठीक है। और इसको इधर से सॉलिड वेज से एक H दिखा दिया और ये हो गया माइनस। यहां से देखिए एल्यूमिनियम 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो बेटा ये क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3। और sp3 में पता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। प्रिपेयर कैसे करते, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन प्रिपरेशन जानते हो कैसे करते हैं। प्रिपरेशन करते हैं हम हमने ले लिया लिथियम क्लोराइड, लिथियम हाइड्राइड और AlCl3 के साथ में, तो ये बनाएगा इट कन्वर्ट इनटू LiCl प्लस LiAlH4, ठीक है। हमने यहाँ 4 डाल दिया, ये 3LiCl का फॉर्मेशन हो गया और ये फॉर्मेशन हो गया। और जो LiAlH4 है, इट इज soluble in ईथर और THF, इसीलिए हम ईथर या THF का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। इस तरह से बताया गया कि ये प्रिपेयर कैसे होगा। अब हम बात करते हैं कि ये किसे किसे रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इट देखो हम क्या बताएं, जो पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, क्या है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड इससे रिड्यूस होंगे। यानी कि यहां बोलेंगे इट रिड्यूसेस पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स। कैसे, फॉर एग्जांपल हो गया, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड O, एटसेट्रा। इन बॉन्ड्स को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन किसे नहीं करता है, विच आर नॉट रिड्यूस, इंपॉर्टेंट ये, विच आर नॉट रिड्यूस्ड। तो जानते हो क्या है, आइसोलेटेड नॉन पोलर बॉन्ड्स, आइसोलेटेड नॉन पोलर बॉन्ड्स। देखो यहां पर हम स्टार लगा रहे हैं, जो आगे हम बताएंगे कि आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ है। जैसे C डबल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड O, एटसेट्रा, इनको रिड्यूस नहीं करता है। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा। तो हम बार बार ये कह रहे हैं, आपको ये पता चले कि किसको रिड्यूस करता है, किसको नहीं रिड्यूस करता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आता है एक केस का मैकेनिज्म, फिर किसको रिडक्शन करेगा, सारे कंपाउंड के बारे में एनालिसिस कर देंगे।
ठीक है, फॉर एग्जांपल लिया मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, हमने ये रिडक्शन कराना है, हमने लिखा RCHO। ये कंडीशन जो है वो क्या करता है, LiAlH4 किसके में, या तो ईथर में या THF में, तो हमने चलो ईथर लिख दिया, ईथर। और एक तो ये लेंगे, बाद में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ऐसे कैटालाइज हाइड्रोलिसिस हम लिख देते हैं H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। क्लियर हो गया, इनके प्रेजेंस में ये बनेगा RCH2OH। क्या फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एल्कोहल के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब मैकेनिज्म कैसे जाती है, मैकेनिज्म, तो एक चीज याद रखिएगा, इट गिव H माइनस आइन। तो अब बताइए H माइनस आइन क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक एजेंट है। क्या है H माइनस आइन, एक न्यूक्लियोफिलिक। तो कार्बोनिल के साथ ये कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो किस तरह से रिएक्शन होगी, रिएक्शन ऐसे लिखो RCOH, हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये किसके साथ में, LiAlH4, हमने H3 इधर लिख दिया, H इधर से लिख दिया। ये H ऐसे H माइनस ये कार्बन पर अटैक करेगा, उसी टाइम पर ये डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पर अटैक करके और ये एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, इट कन्वर्ट इनटू, देखिए एक H ऑलरेडी है, एक H और आ गया, तो बन गया RCH2O। ठीक है, RCH2O। और यहां से देखिए ये हमारे पास क्या है, किस फॉर्मेट में लगा हुआ है, आप चाहो तो इस तरह से दिखा दो, AlH, देखिए अब 3 H बचे, AlH3, और यहां पर इसको क्लोज करके Li कर दो, इसको क्लोज करके या माइनस और Li प्लस। ठीक है, अभी भी एल्यूमिनियम के पास में, अभी भी 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब इस तरह से तो ये 3 RCOH के साथ में अभी रिएक्ट कर सकता है। तो जानते हो क्या फॉर्मेशन होगा, ये बन जाएगा, इट कन्वर्ट इनटू RCH2O का होल थ्राइस। अब एक तो पहले से है, 3 और हाइड्रोजन है, तो का होल 4 एल्यूमिनियम, और ये आपका हो गया माइनस और Li प्लस। क्लियर हो गया। और इसका कराएंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। इसका क्या कराएंगे, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, जितनी रिक्वायरमेंट है H3O पॉजिटिव, तो ये बना देगा, इट कन्वर्ट इनटू 3RCH2OH, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, किसकी, कार्बोनिल से अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, कार्बोनिल से अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हो गया बेटा, तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म शो करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि किसे किसे और ये रिड्यूस करता है, और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है, आपको पता होना चाहिए कि किसे रिड्यूस करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, कैमरा थोड़ा सा हम डाइवर्ट करेंगे। अब हम इसमें हम बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए बच्चे, तो सबसे पहले हम बात करें कंपाउंड्स विच आर रिड्यूस्ड, कंपाउंड्स विच आर रिड्यूस। सबसे पहले ले लिया हमने कार्बोनिल्स। कार्बोनिल्स कन्वर्ट हो रहे हैं अल्कोहल में। कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अल्कोहल। तो देखिए RCHO लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर या THF के प्रेजेंस में, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, किसका, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। कैसा हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, और ये बनाएगा RCH2OH में। तो देखो क्या हो गया, कार्बोनिल एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल।
यही अगर कीटोन होता तो कीटोन रिड्यूस होगा, सेम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कीटोन रिड्यूस होगा किसमें, 2 डिग्री अल्कोहल, किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल में। क्लियर हो रहा है बच्चे कि नहीं? अब इसी तरह से फिर से आप देखो, यहां से एक हमने केस बताया था कि भाई ये जो आइसोलेटेड 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 बॉन्ड का क्या मीनिंग है, आइसोलेटेड पोलर बॉन्ड। तो देखो अगर आइसोलेटेड है तो कहीं कोई रिडक्शन नहीं होगा उस मल्टीपल बॉन्ड का, लेकिन अगर आइसोलेटेड ना होकर उसके साथ में बेंजीन रिंग लग गई, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया सिनेमैल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब अगर यहीं पर ये वाला क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं R, अगर मैं ऐसे लिखता CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO CHO, और यहां पर सेम कंडीशन प्रोवाइड करता, तो जानते हो इस डबल बॉन्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इस डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, और ये एज इट इज बना रहता क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर मैं लिख रहा हूं CH2OH। क्लियर हो गया? तो जो चेंज होने वाला है वो क्या हो रहा है, CHO इज कन्वर्टिंग टू CH2OH। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर डबल बॉन्ड के साथ में फिनाइल रिंग लगा दो, तो ये डबल बॉन्ड उस फिनाइल रिंग के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड, इसे बोलते हैं सिनेमैल्डिहाइड, ये भी रिड्यूस होकर यहां पर CH2 और CH2 लग जाता है, तो बन जाता है C6H5CH2CH2CH2OH। क्लियर हो गया? तो जो हमने वो पॉइंट बताया था कि आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड का ध्यान रखना कि भाई आइसोलेटेड केस हम किस तरह से ले रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं आगे, देखिए एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत गंदा रिड्यूसिंग सिस्टम होता है, इसको हम डायरेक्ट बहुत स्लोली रिड्यूस करता है, इसको अक्सर हम क्या करते हैं एस्टर बना के रिड्यूस कराते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन करेगा रिडक्शन होगा तो जाएगा एल्कोहल में, रिडक्शन होगा एल्कोहल। जानते हो ये कैसे होता है, ये एल्डिहाइड में रिड्यूस होता है, एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाता है एल्कोहल में। ठीक है, अब RCOCl एसिड डेरिवेटिव में RCOCl ये भी क्या करता है, RCH2OH प्रोवाइड कर देगा, एल्कोहल दे रहा। RCOOR एस्टर, तो बेटा एस्टर में जानते हो ये क्या कर रहा है, ये वाला पोर्शन यहां से देखिए, ये वाला पोर्शन अलग होकर RCH2, यहां से देखिए RCH2OH दे दिया, और एक ये वाला पोर्शन अलग होकर R-OH दे दिया, क्या दे दिया, R-OH। क्लियर हो गया? अब तीसरा हम ले रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसमें एसिड एनहाइड्राइड ये भी टूट रहा है, यहां से देखिए ये एसिड एनहाइड्राइड, चूंकि दोनों तरफ सेम रखा है तो ये क्या करेगा, सेम एल्कोहल देगा। अगर दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते तब भी ये क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के एल्कोहल देता है। मुद्दा ये आ रहा है कि ये भी क्या कर रहा है, एल्कोहल दे रहा है। मतलब आपने ये देखा एसिड और एसिड डेरिवेटिव एल्कोहल दे रहे हैं। अब आप शुरू से चलो, देखो एल्कोहल कौन कौन दे रहा है, कार्बोनिल भी एल्कोहल दे रहे हैं, एसिड भी एल्कोहल दे रहे हैं, एसिड के डेरिवेटिव भी अल्कोहल दे रहे हैं। और डेरिवेटिव में कौन कौन सी बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव में बात कर रहे हैं एसिड तो दे ही रहा है, फिर दे रहा है कि भाई एसिड क्लोराइड भी दे रहा है और एस्टर भी दे रहा है और एसिड एनहाइड्राइड भी अल्कोहल दे रहा है। ठीक है बच्चे, अब आता है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड देखो CO ग्रुप जो है एसिड एमाइड में, CO ग्रुप कन्वर्ट होता है CH2, तो बेटा जहां जहां CO ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी NH2 NHR और N डबल बॉन्ड NR डैश जैसा था वैसे ही बन जाएगा। मतलब ये अमाइन प्रोवाइड कर रहा है, यहां से देखिए NH2 है तो 1 डिग्री अमाइन, यहाँ NHR डैश है तो 2 डिग्री अमाइन मिल जाएगा, और यहाँ NR डैश R डबल डैश है तो 3 डिग्री अमाइन। मतलब आपने क्या किया, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस किया किसमें, CH2 में, तो बेटा ये रिड्यूस हो गया, बाकी NH2 NHR NR डैश R डैश ये एज इट इज रहे, तो 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन मिल जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चे?
अब आता है कि ये इपॉक्साइड, इपॉक्साइड, इपॉक्साइड में जानते हो क्या होता है बेटा, ये जो इपॉक्साइड बनाया हुआ है हमने, इस इपॉक्साइड का अगर हम सेम कंडीशन, देखो रिडक्शन की कंडीशन सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम कंडीशन में रिडक्शन कराते हैं बच्चे, तो जानते हो क्या करेगा, ये अल्कोहल देगा, दो तरह के अल्कोहल देगा। देखो H माइनस साइड उसको बेस्ट प्रेफर्ड साइट है, जहां पे लेस इंडरेंस हो वहां पर अटैक करेगा, ये यहां पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहां पर OH लग जाएगा। तो इससे जानते हो क्या होगा, ये वाला दूसरा केस भी है, H इस बीच वाले कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन वहां हिंड्रेंस डेवलप होगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वांटिटी कम होगी। मतलब मेजर तो बनेगा ये 2 डिग्री अल्कोहल, और माइनर बनेगा यहाँ पर जो दिया गया दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो आपको हिंड्रेंस देखना है कि भाई किस तरह से हिंड्रेंस डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब आता है एक एनिलाइट्स, अब हम बात करें एनिलाइट्स, तो बेटा एनिलाइट्स में क्या होगा, जैसे हमने C6H5NHCOCH3, यहां से NH के साथ में COCH3 लगा हुआ है और यहाँ C6H5 है, तो बेटा ये क्या कर रहा है, इसका देखो हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ भी नया नहीं कर रहा, NH जैसे था वैसे लगा हुआ है, NH जैसे था वैसे लगा हुआ, बस फर्क क्या हुआ, CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया। अरे भाई एमाइन बन रहा है, क्या बन रहा है, एमाइन, मतलब यहां से कार्बोनिल रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहां से देखो N मिथाइल, यहां पर N पर मिथाइल है, तो लगा रहने दो, जैसे लगा है वैसे लगा रहेगा, CO ग्रुप रिड्यूस होकर CH2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब क्या है, अभी भी ये क्या है, एमाइन है, यहां पर ये एमाइन दिया गया था, ये 2 डिग्री एमाइन और ये 3 डिग्री एमाइन बन गया। क्लियर हो गया बच्चे, इस तरह से करना है। अब आता है नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स क्या करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स गिव्स एमाइन। अब कंडीशन देखो कैसे, जनरली नाइट्रो कंपाउंड तो एमाइन देते हैं, RCH2NO2, NO2 रिड्यूस होकर NH2 में कन्वर्ट होता है, यहां पर NO2 रिड्यूस होकर NH2 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन एक स्पेशल जहां पर स्टार लगाया हुआ है, देखिए जब स्टार लगा दिया जाए जहां लेकिन वर्ड आ गया है, तो इसका मतलब कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो पंगा है। तो इस केस में देखिए C6H5NO2, ये इसका रिडक्शन कराएंगे, बेसिकली ये देता है, अगर बेंजाइल अगर फिनाइल रिंग लगी है NO2 के साथ में, तो ये कन्वर्ट होता है एजोबेंजीन, किसमें, एजोबेंजीन। देखो इतना टाइम भी नहीं है कि मैकेनिज्म बताएं, ना ही आपको जरूरत है, इसीलिए मैंने पहले ही से स्टार लगा दिया कि ये किस में कन्वर्ट होगा, एजोबेंजीन में। क्योंकि क्या ना मैकेनिज्म भी आप कितना करेंगे, अभी बहुत सारे रिजेंट आने हैं, अभी तो स्टार्ट किया है, कितने सारे रिड्यूसिंग एजेंट, कितने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस तरह से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा C6H5NO2, और ये कन्वर्ट हो रहा है एजोबेंजीन में, ठीक है। ऐसे ही आता है एजाइड, एजाइड CH3CH2N3, एजाइड कन्वर्ट इनटू प्राइमरी एमाइन, ठीक है। ऑक्साइम, ऑक्साइम जो है C6H5CH डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम, ये कन्वर्ट होता है, देखो ये यहाँ पर H मिल गया और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया NH2, ये भी एमाइन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स कंडीशन बेस है कि अगर बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर RCN लगभग -50 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस पर जाके कन्वर्ट होता है RCH डबल बॉन्ड NH और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आपको याद रखना है ये बनता है RCHO एल्डिहाइड में, क्या बनता है, यहां से टूट के ये प्रोवाइड करता है एल्डिहाइड, मतलब माइनस में ले गए टेम्परेचर तो बनेगा एल्डिहाइड, और अगर यही रूम टेम्परेचर पर करा दिया तो प्रोसेस वही है, कैटालिस्ट वही है, बस ये जो फॉर्मेशन करता है वो एमाइन का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, एमाइन। ऐसे ही जानते हो हैलाइड भी आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं, RCH2X कन्वर्ट इनटू दैट इज RCH3 एल्केन में बन जाएंगे। ऐसे अगर एरोमेटिक होता तो बेंजीन में बन जाता। क्लियर हो गया। तो ये पूरा सिस्टम रहा किसको एक्सप्लेन करने का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को
जो भी आपने पढ़ा है ज़रूर आप लोग कमेंट करें कि भाई समझ में आए कि नहीं, ताकि आपकी कमेंट से ही आगे और हम इम्प्रूव करेंगे। अगर कुछ मुझे कमी लगेगी आप लोग बताओगे तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे इसमें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, जो हो सकता है यानी BH लेके आ जाए, डिस्कस करें। ठीक है बच्चे, कीप ऑन वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक।